हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी रुकन शुरा और मुज़ाकराती टीम के मेंबर मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शफ़ीक अमीनी साहब अमीर हैं KPK ज़ोन के। हम इनसे जानना चाहेंगे कि तीसरा दिन है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने को आया, आपके मुतालबात के हवाले से हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसके अंदर कोई पेशरफ्त हुई है या अभी डेडलॉक है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल की फ़ज़्ल व करम से जब से ये जुल्म हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ सबसे जो मुअस्सिर कुन आवाज़ है पिछले 9 महीनों से वो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक की है। और यहाँ पर जब हुकूमत वक्त ने हमारे मुतालबात को सीरियस ही नहीं लिया, हमारे एहतजाज को सीरियस ही नहीं लिया, और हम बार बार हमारा अमीर मोहतरम ने मिलियन मार्च में भी ऐलान किया था कि हमारा अगला जो स्टेप होगा वो उससे बढ़कर होगा। तो उससे बढ़कर का ये मुराद था कि फिर हम आपसे ज़रूर मुतालबात करेंगे और मुतालबात के मनवाने तक फिर हम इधर रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर मोहतरम ने अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत वक्त भी और आवाम भी आपस की झगड़ों में और आपस की जंग में इस वक्त उलझे हैं मुकम्मल तौर पे, और वो फ़लस्तीन को और उन मज़लूमों को और उन बच्चों को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ने उसी वक्त सारी मफादात और सबसे जो है ना वो जितने भी दुनियावी उमूर है उसको पीछे करके सिर्फ़ अपने भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैदान फैज़ाबाद जो है ना वो सज चुका है और हर तरफ हुज़ूर के ग़ुलाम जो है ना वो अपने मज़लूम भाइयों के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो ज़ाहिर ही बात है कि फिर हमारे मुतालबात भी उस हद के है कि जहाँ पर हम सिर्फ मुतालबात नहीं रखते बल्कि हम फिर मुतालबात के मनवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आज तीसरे दिन तकरीबन हुकूमत के साथ मुतालबात का दौर जो है ना वो हमारे टीम कल शुरू तो है, लेकिन फ़िलवक़्त तक जो मैं ये कहूँ कि उस पर अगर संजीदगी से उन्होंने गौर किया हो या संजीदगी से उन्होंने लिया हो तो मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मेरे मोहतरम ने रात को भी ऐलान फरमाया कि हमारे मुतालबात हमारे अपने नहीं हैं, हमारे अपने हक़ में नहीं हैं, हमारे अपने मफादात की खातिर नहीं हैं, हमारे वो मुतालबात है जो कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा और फिर बिलखुसूस अहलियान पाकिस्तान की आवाज़ है। यानी ये मुतालबा फ़लस्तीन के हवाले से सिर्फ़ हमारा नहीं है, ये तो पूरे उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है जिसकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पाकिस्तान की आवाज़ को समझे। ये सिर्फ लब्बैक की आवाज़ नहीं है, ये हर मोमिन के दिल की आवाज़ है, तो उसके समझे और जिस हद तक मुमकिन हो हमारे मुतालबात भी ऐसे है। अगर हम ये मुतालबा इनके सामने रखते कि तुमने फ़ौरन जाके फ़ौज भिजवाओ, तुम जाके, तो ज़ाहिरी बात है फिर लोग हमें कहते हैं कि आप इनसे क्या मांगते हो। वो चीज़ जो कि ये शायद अपनी बेहिस्सी की वजह से या और इनकी काफ़ी सारी कमज़ोरियाँ ना कर सके, तो ऐसा काम क्यों आप इनसे ले रहे हो जिसकी आप उस पर ज़ोर डाल रहे हो। तो हमने तो मुतालबात ऐसे रखे हैं कि हुकूमत चाहे तो उसको 1 घंटे में वो कर सकते हैं। अगर वो उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाए और अपने मज़लूमों के लिए कोई आवाज़ उठाना चाहे तो हमारे मुतालबात तो पूरी दुनिया के सामने हमने रखे हैं, पहले दिन से रखे हैं, बल्कि हमने जिस दिन ऐलान किया उसी दिन से हमने मुतालबात भी रखे हैं और वीडियो के ज़रिए हमने उनके सामने रखे, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए। तो होना तो ये चाहिए था कि जो ही हमने मुतालबात रखे तो उसी दिन ये हमारे साथ रब्ता करके कहते हैं कि ये तो हमारी भी जो है ना वो कोशिश है कि हम फ़लस्तीनियों के लिए तो आ जाते हैं, मिल बैठ के इसका हल निकालते हैं और कर लेते हैं कुछ। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने नाअहल और इतने बेहिस्स और बेज़मीर लोग पाकिस्तान पे मुसल्लत है कि जब तक अक्सर लोग हमें कहते हैं ना कि फिर फैज़ाबाद आना और फिर यहाँ पे ये जो रोड बंद है या जिस तरीके से यहाँ पे आप ऊपर बैठे हैं, यानी मिजाज इस तरह बन चुका है हुकूमत का कि जब तक आप उसको किसी जगह से दबाव ना डाले तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस वजह से वरना हमारा शौक़ थोड़ा है कि हम यहाँ पे गर्मी में अपने कारकुनों को बिठाएं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक तारीख है कि जब भी इन्होंने किसी भी हवाले से मुतालबात रखे हैं वो कोई भी मुश्किल उनके सामने आई है, ना उनके कारकुनान पसपा हुए, ना उनके कैदीन पसपा हुए, उन्होंने हर सूरत अपने मुज़ाकरात जो उनके मुतालबात थे वो मनवाए। तो माजी को सामने रखते हुए चाहिए तो ये था कि हुकूमत आपके मुतालबात को मान लेती। ये आप मुझे सवाल से बताएं, क्या आया ऐसा मुमकिन है या ऐसा खदशा ये लायक हो सकता है कि जब हमने आपके कारकुनान से भी जाना है, कोई भी कारकुन ऐसा नहीं है जो जिसके जज्बात जो हैं, जिसके अज़ाइम जो है ना पस्त हों।
तमाम कारकुन जो है ना वो जिहाद और जान देने के से नीचे की कोई जज्बा लेके नहीं बैठे हुए। तो ये कहीं जिस तरह चहमोगहियाँ चल रही हैं कि हुकूमत अपना जो भी उसका टेनोर है वो पूरा नहीं करेगी, तो ये 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम की वजह से आपको अभी पेशरफ्त के हवाले से या मुज़ाकरात के हवाले से लॉलीपॉप देकर कहीं आपको इस्तेमाल करते हुए, यानी मुल्क की सलामती को दाव पर लगाते हुए, वो कुछ और तो उनके पीछे इरादे नहीं है। आप क्या कहेंगे सवाल से? आप मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से? सबसे पहले बात तो ये है कि ये तो तारीख़ है अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक की कि जब भी उन्होंने मुतालबे रखे हैं तो फिर मुतालबों से पीछे नहीं हटी और उसको मनवा के वो वापस चले गए हैं। दूसरी बात जो आपने की कि हुकूमत के अज़ाइम क्या हो सकते हैं, वो तो रब जाने कि उनके अज़ाइम क्या है, लेकिन हमारे अज़ाइम ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने फ़लस्तीनी मज़लूम भाइयों के लिए हमसे वो दुख और वो जो मनाजिर है जो कि वीडियोज़ में हमारे सामने पहुँच रहे हैं, हमसे तो नहीं देखे जाते। और फिर चलो वो तो एक दुनिया की इस वक्त की सबसे बेहतरीन जिहाद लड़ रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा की बका की जंग लड़ रहे हैं, उनकी अज़मतों को तो करोड़ों सलाम है। उनमें से तो हमने सिंगल बंदा भी नहीं देखा जो कि उन्होंने यहूदियों के सामने सर तस्लीम किया हो कि नहीं हम बस हमें माफ़ करो, हम ये नहीं। वो तो हर बंदा, छोटा बच्चा भी कह रहा है कि हमारी जान है वो इंशाअल्लाह बैतुल मक़दिस के लिए कुर्बान है। अलमिया तो ये है कि हम यहाँ पे बेहसी के आलम में ये सब कुछ देख रहे हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारा फ़र्ज़ ये है, अगर कुफरी ममालिक में जो कि मुसलमान भी नहीं है, आप अमेरिका को देख ले, उधर यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया इस तरह, और ये इन्हीं में बड़े मुतासिर कुन एहतजाज हुए हैं। यानी स्टूडेंट्स ने, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने अपनी पूरी कैरियर को दाव पे लगाया, उनको यूनिवर्सिटी से फ़ारिग किया गया, उनके एग्ज़ाम थे उनमें नहीं बिताया गया, उनकी जो तैयार उनकी वो थे असनाद थी वो उनसे छीनी गई, उसके बावजूद भी अच्छा उन पर लाठी चार्ज किया गया, उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे। तो हम तो हुजूर के ग़ुलाम हैं, हम मुसलमान हैं, और फिर मुसलमानों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं कि जसदिन वाहिदिन हुजूर ने फरमाया है। तो हम किस तरह इन जो है ना वो चिमगोइयों या इन्हीं जो मफरूज़े है ये होगा वो होगा इसके बिना पर हम पीछे हट जाएं, वो जो भी होगा हम उसके लिए तैयार है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपने मकसद के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और ये जो कुछ लोग तरह तरह की वो तज्ज़िये कर रहे हैं, कोई कह रहा है इनको अभी याद आया, यानी वो हमारे से इतना लाताल्लुक़ है कि हमें स्टडी भी नहीं करते। आप जाके यूट्यूब है उस पर देख ले कि शुरू से लेकर इस वक्त तक कौन है जो मुअस्सिर कुन आवाज़ जो है ना और एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तहरीक लब्बैक है। तो उनकी तो बातें हैं ही इस तरह, ओ जी फ़लाँ को फ़ायदा हो रहा है। जब आप निकलेंगे तो ज़ाहिर ही बात है फिर किसी को फ़ायदा होना है, किसी को नुकसान होना है, लेकिन हमने तो अपने फ़ायदे की बात देखनी है कि अगर हमारे यहाँ पे बैठने से फ़लस्तीन को, मासूम बच्चों को, हमारे एक जो भूख से मर रहे हैं, अगर उनको एक फीडर दूध मिल जाए तो उनकी जान बच सकती है और उनको एक ज़िंदगी हम दे सकते हैं। तो क्यों ना फिर हम अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल में डालें और उनके लिए हम आसानियाँ पैदा करें। तो हम इंशाअल्लाह ताला बैठे हैं, उनकी अज़ाइम जैसी भी हो, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, तहरीक लब्बैक अपने अज़ाइम से या उनके जज्बात हैं कारकुनान के, यकीनन वो काबिल दीद हैं। 3 दिन हो गए हैं आपको यहाँ बैठे हुए, कोई इसके ऊपर आपका यहाँ बैठना अभी यानी असरअंदाज नहीं हुआ, कोई मुअस्सर साबित नहीं हुआ। अगर हुकूमत मुतालबात आपके नहीं मानती तो फिर आपका लाएअमल क्या होगा? वही लाएअमल है कि अमीर मोहतरम ने रात को भी फरमाया था कि हम बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला। बैठे तो आप हैं 3 दिन से, तो वो अभी मुफीद साबित नहीं हो रहा ना, तो यकीनन आप जब बैठना साबित नहीं हो रहा तो इससे आगे का कोई आपका प्लान है कि जिसको मुअस्सर साबित हो जाए? आगे जो भी अमीर मोहतरम हुक्म देंगे इंशाअल्लाह ताला, तो हम वक्त तैयार है, कारकुन तैयार है। आप देख रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं ये तपती धूप में हमारे कारकुन माशाल्लाह हर तरह से तैयार है। अभी अमीर मोहतरम हुक्म देंगे, यहाँ से आगे चलते हैं, हम आगे जाने के लिए तैयार है, पीछे चलते हैं, पीछे जाने के लिए तैयार है। वो जैसे हुक्म देंगे ये तो कोई मसला ही नहीं है इनके सामने। जब वो इस धूप में और इस हालत में आप ख़ुद देख रहे हैं कि किस तरह की जो है ना गर्मी पड़ रही है, इसमें इनके जज्बे जो है ना वो टाइम के साथ साथ मज़ीद जमा होते जा रहे हैं और मज़ीद उनको उरूज नसीब हो रही है। तो हमारे सामने तो फिर इन चीज़ों की हैसियत ही नहीं है। हाँ, जो हमारे बस में है हम वो करते रहेंगे। हमें चूँकि शरीयत की तरफ से है, जो हमारे बस में है वो चाहे 10 दिन हो, चाहे 20 दिन हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे किसी और जगह पे हो। बाकी अगर वो इतने बेहस और जो है ना वो बेज़मीर हो चुके हैं
तो इंशाअल्लाह ताला इसका ये नहीं है कि इसका असर नहीं होगा, इसका असर अब भी पड़ रहा है। पूरी दुनिया में एक आवाज़ उठ रही है। आप ख़ुद ये सोचें कि जब आलमी मीडिया पर आपकी ख़बर आई है कि आज पूरा इस्लामाबाद का तो एक नाम है कि वो दारुल खिलाफा है और उधर लोग बैठे हैं, फ़लस्तीन के लिए उन्होंने डेरे लगाए हैं, तो आप ख़ुद सोचें कि अगर किसी फ़लस्तीनी हमारे एक माँ को या हमारे एक नौजवान को ये ख़बर उनको मिल जाएँ कि देखो हमारे पाकिस्तान के हमारे भाई हमारे लिए बैठे हैं, धूप में बैठे हैं और वो मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उनके जहन को एक सुकून तो महसूस होगा कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भाई हमारे साथ है। हमारे लिए एक एक लम्हा यहाँ पे कीमती है। वो चाहे इन बहसों पर कोई असर हो या ना हो, बखुदा हमारे लिए यहाँ पर एक एक लम्हा कीमती है कि उससे उनको हौसला मिल रहा है और पूरी दुनिया में एक पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान में हुजूर की वो ग़ुलाम है जिनके दिल जो है ना वो फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं। यानी ये जो आप कह रहे हैं कि धरना जो है फ़लस्तीनी जब मुसलमान बहन भाइयों तक ये मीडिया के ज़रिए ख़बर पहुँचेगी, यकीनन उनके खुशी होगी, उनको राहत मिलेगी कि हमारे लिए हमारे भाई आवाज़ बुलंद किए हैं और मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। अमीर मोहतरम ने फरमाया कि जब तक नहीं हमारे मुतालबात माने जाते हम यहाँ पर बैठे हैं, वो 10 दिन, महीना, 1.5 महीना लग जाता है। इतनी गर्मी है और ऊपर से महंगाई भी है। पहले जब आपने धरना दिया तो उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी, तो अगर ये महीने 2 महीने तक धरना जाता है तो इसके लिए अच्छा खासा सरमाया चाहिए, तो उस हवाले से आप सरमाया आपने इकट्ठा कर लिया? बस वो तो मैं जो इस तरह का कोई सवाल होता तो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जवाब देते थे मैं वही जवाब दूंगा कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। अच्छा, पहले जब माजी में धरने हुए हैं उस वक्त अमीरुल मुजाहिदीन नव्वर अल्लाह मरकदहू बज़ाते खुद ज़ाहरी तौर पर यहाँ पर मौजूद थे। मैं चाहूँगा उन धरनों की यहाँ पर इस मकाम पर इस फैज़ाबाद के हवाले से कोई ऐसी याद जो बाबा जान अलैहि रहमा की हयात मुबारक के हवाले से उन यादों में से कोई आप बयान करना चाहें? उन्हीं यादों में से हम इस वक्त जिस जगह पे बैठे हैं, जिस कंटेनर के ऊपर हम बैठे हैं इस वक्त, मुझे अब भी याद है ना कि उधर से जब बहुत काफ़ी तादाद में नफरी आई और उन्होंने सुबह से दोपहर तक जो मुसलसल शेलिंग की और हमारे लड़के वो जो है ना उसकी जुल्म को बर्दाश्त करते रहे, ज़ख्मी हो गए, किसी का सर लगा, किसी पाँव में रबड़ की गोलियां लगी, हत्ता कि हमारे अमीर मोहतरम ख़ुद जो है वो भी ज़ख्मी हो गए थे। बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ दह सूरत हाल थी। मुझे अब भी याद है कि जब आखिरी यहाँ पर तकरीबन बिल्कुल कई गज़ फासले पर ये आए फ़ोर्स वाले और उन्होंने चाहा कि हम जो है ना बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गिरफ़्तार करें, उसी वक्त जब अमीरुल मुजाहिदीन ने को मैंने आके स्टेज पे बताया, मैंने कहा हुज़ूर वो तो पहुँच चुके हैं, और ये वो वक्त था कि बिल्कुल हम नडाल हो चुके थे और सुबह से उसी वक्त तक शेलिंग से और इनकी सारे जुल्म और बर्बरियत से। तो कुर्बान जाऊँ आपके उस एक जो है ना वो इशारे पर और एक कॉल पर कि आपने उसी वक्त फरमाया, तो फिर क्या कर रहे हैं, जाके इनको जो है ना भगाएं यहाँ से। उनका वो कॉल मुबारक था कि वो हज़ारों की नफरी थी और मेरे ख़्याल में 10-15 ही लोग थे जिनकी जो है ना वो इनकी तरफ यानी उनका रुझान हुआ इस तरफ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू ने जो लब्बैक को वो नाकाबिल यकीन हद तक कामयाबियाँ दी और पूरा मुल्क जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खड़ा हुआ। तो मैं तो जब भी फैज़ाबाद, अगर अब तो हम उसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पर बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़ुद मौजूद थे, तो इसके साथ तो एक अजीब सी यादें वाबस्ता हैं। हमारे शहीदों का खून यहाँ पे गिरा है, लेकिन जब भी हम कोई नीचे भी गुज़रते हैं ना और या नाम भी फैज़ाबाद का सुनते हैं ना, तो जिस्म का जो कैफियत है ना वो तब्दील हो जाती है। यहाँ पर से क्योंकि ये वो मकाम है जहाँ पर से मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त आबरू के लिए वो आवाज़ उठी थी ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए, जिसने पूरी दुनिया को, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये इस तरह नहीं था कि ये एक अचानक से एक माहौल बन गया, और ये कई साला वो जद्दोजहद था जिसके लिए कादियानियों ने, उनके यारों ने और मगरिब ने और उनके अलकारों ने यानी 100 साल से ज़्यादा की मेहनत की थी, इन्वेस्टमेंट की थी, और वो उसको यकीन हो गया था कि हम तकरीबन इस हद तक कामयाब हो चुके हैं कि जहाँ पर एक आपका असम्बली का एक बंदा हल्फ ले रहा है और आप उसके हल्फ में तब्दीली करें, और एक ऐसे कानून को जिसके लिए 10,000 से 14,000 तक मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी है, तो फिर उस कानून को छेड़ छाड़ करके वो आराम से बैठे थे। तो आप यकीन करें यहाँ पर उन 21 दिनों ने जो उनकी 120-130 साल जो उनका इन्वेस्टमेंट था, जो उनकी इस मिशन के ख़िलाफ़ जो इन्होंने अपना भरपूर जद्दोजहद किया था, बखुदा
अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनकी उस 100 साल से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट थी वो 21 दिनों में वो मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर दिया और पूरी दुनिया में हुजूर की ख़त्म नबूवत का झंडा लहरा दिया। तो ये तो वो तारीख़ी जगह है जहाँ पर हुजूर के ग़ुलाम और उशाक ना इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी फ़ख्र करेंगे कि हमने यहाँ पर बैठ के हुजूर की इज़्ज़त आबरू पर वो पहरा दिया कि जिस पर कादियानियत की कमर टूटी, जिस पर हुजूर के ग़ुलाम जो है ना वो आलियान पाकिस्तान जो है ना वो सुरखरो है मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में। तो यहाँ पर तो आप मुझसे पूछेंगे तो उसके लिए एक 3 घंटे की इंटरव्यू दरकार है कि मैं आपको एक एक लम्हा वो बताऊँ कि बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किस किस अंदाज से, मुझे तो अब भी वो लम्हा नहीं भूल रहा कि इतनी बड़ी शख्सियत और फिर इतनी बीमार और आपको जो तकलीफ़ थी उसके बावजूद आप उस ट्राले के नीचे जो है ना वो आप आराम करते थे। और मैंने यकीन करे वो मंज़र देखा है कि ट्राले के नीचे, आपको पता है ना एक ट्राला जब स्टार्ट हो और उसकी जो है ना नीचे जो उसका वो गरमाइश हो, फिर अगर वो बंद भी हो जाए तो फिर किस तरह जो है ना उसकी कैफियत होती है। और ट्राले के नीचे मैंने नहीं देखा, अगर किसी बंदे के पीछे सिर्फ 2-3 बंदे भी हो तो वो कहेंगे कि ये तो मेरी बेइज्जती है, अब कम अज़ कम मेरे लिए कोई और। लेकिन कई रातें कई दिन मैंने अमीरुल मुजाहिदीन को देखा कि उस ट्राले के नीचे वो आराम करते थे, वो उधर बैठे होते थे और एक चारपाई था तो अक्सर हम आते थे, कोई मुज़ाकरात के हवाल सुनाते तो उधर ही हम उनके साथ बैठ जाते थे। तो मैं जब इस तरह देखता ना वो आगे पीछे, तो बस यही दिल से निकलता था कि हकीकत तो ये है कि जिसके बारे में कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक़ जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुख़ दोस्त ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। तो मैंने कहा ये कलंदर लाहौरी ने ना बाबा जी के हवाले से क्या खूब फरमाया है। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु आपके फैज़ान से और आपकी शुजाअत से, आपकी बहादरी से बस हमें एक ज़र्रा दे और उसकी बहादरी का हमें खैरात नसीब हो, उस इखलास का, उस इस्तिकामत का। यकीन करें लोग, मैं सुन रहा हूँ ना बाद लोगों की बातें तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार कैसे लोग हैं। आपको अल्लाह ने ये मौका दिया होता ना कि आप इस मर्द कलंदर के साथ 5 मिनट के लिए कम अज़ कम बैठ जाते तो यकीन करे मुझे अब भी वो लम्हे नहीं बोल रहे कि जब बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ पे तशरीफ़ फरमाते और तशरीफ़ फरमा हो के एक सहाफ़ी ने सवाल किया, अभी भी कहते हैं ना फ़लाँ के इशारे पर, इसके इशारे पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि अच्छा बाबा जी ये बताएं शेखुल हदीस साहब के वो जो पिंडी वाले हैं और जो इस्लामाबाद वाले हैं तो उनका क्या मौक़िफ़ है। इस तरह कोई सवाल होना, लेकिन उसमें दोनों नाम आए ना, पिंडी वालों का क्या मौक़िफ़ है, इस्लामाबाद वालों का क्या मौक़िफ़ है। तो वो हस्ती जिनको इल्म इतना था हर लिहाज से, तारीख़ उनसे आप पूछ लेते तो आप कहते ये तो तारीख़ का सबसे बड़ा जो है ना आलिम है। आप हदीस के बारे में पूछते, आप कुरान के बारे में पूछते, आप जो है ना वो किसी भी हवाले से आप पूछते, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, यानी उनको वो बातें भी याद है जो कि इनकी वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ लोगों ने किताबें लिखी हैं, वो भी अज़बर थी बाबा जी को। लेकिन इसके बावजूद वो इतने इन मामलात से लाताल्लुक़ थे कि मुझे याद पड़ता है कि बाबा जी ने फरमाया कि मैं आपको पहले तो ये बात बताऊं कि मुझे इस इस्तिलाह की इल्म नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद से क्या मुराद है और पिंडी से क्या मुराद है। तो मैं दिल में इतना खुश हुआ, मैंने कहा या अल्लाह, या ये कितना करम है आपका कि मुझे हमें इस ज़माने में एक ऐसी हस्ती आपने दी है और उनकी सोबत नसीब फरमाई है कि उनकी जो है ना वो सदाकत पे मैं कुर्बान हो जाऊँ, उसके इखलास पर मैं कुर्बान हो जाऊँ कि किस अंदाज से इन्होंने हमारी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह क़ियादत कर रहे हैं। और हम 1000% मुतमईन है कि हम एक ऐसे हस्ते के पीछे है जो कि इंशाअल्लाह ताला ये वाले मामलात हैं ना, आगे पीछे इशारों किनायों वाले, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनसे मुकम्मल तौर पर पाक है और खालिसतन अल्लाह और रसूल के इशारों पे चल रहे हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। आपको भी इन चीज़ों से बेनियाज कर दिया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हम तो बड़े गुनाहगार लोग हैं। मैं यकीन करे जब अपनी इस कारकुनों की ज़िंदगी को देखता हूँ, इनकी जज्बों को देखता हूँ और इनकी जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक के दीन के साथ लगाव और मेहनत को और फिर इनकी जद्दोजहद को, हम तो जाके फिर भी जो है ना किसी पंखे के सामने आराम करते हैं, किसी जगह पे जाकर लोग हमें इज़्ज़त देते हैं कि नहीं रोड पे नहीं बैठना, आपको हम जो है ना वो जानमाज़ बिछा रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और ये हमें बिल्कुल हाथों में ले रहे हैं कि बस ये इनको तकलीफ़ ना हो। तो हमारी तो वो सूरत हाल नहीं है, लेकिन इनको जब हम देखते हैं उसी वक्त भी मुझे याद है कि जब बाबा जान फरमाते थे कि वो कहीं इस तरह नीचे गए थे ना तो वो बहुत ज़्यादा सर्दी थी,
ज़ाहिरी बात है नवंबर की सर्दी और फिर यहाँ पे जो दामनिको और मरी की हवाएं चल रही हों, यहाँ पर उस सर्दी में मुझे बाबा जी ने कहा कि जिस तरह ये हमारे कारकुन ये रोड पे पड़े हैं रात को, और फिर सर्दी की रातें, इतनी लंबी रातें, और तो बाबा जी ने कहा कि मैं तो हैरान हो जाता हूँ। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा कर देता हूँ कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ऐसे मुखलिसीन अमीदी हैं जिनको दुनिया की किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। इस वजह से तो ये हम लोग हमें समझते नहीं है ना, वो अपने आप को सोचते हैं कि शायद जिस तरह हमारी जमातें हैं, जिस तरह हमारे कारकुन हैं, बग़ैर मफाद के किसी के जिसम पीछे एक कदम के लिए भी नहीं चलते, तो शायद वो सोचते हैं ना कि यहाँ पर भी ये चीज़ है। लेकिन यहाँ तो मफाद नाम की कोई तस्वुर ही नहीं है, यहाँ पर तो ओहदा और इसकी कोई तस्वुर ही नहीं है। यहाँ तो हर बंदा सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से है कि काश हमारी कोई हाज़िरी, कोई अमल अपने करीम आका की बारगाह में कबूल हो और उधर से बस एक निगाह नाज मिल जाए, फिर दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। अच्छा, आपने अपने कारकुनान की बात की। हमने कल जिस दिन से ये धरना शुरू है, हम उनको देख रहे हैं, उनसे इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं। कारकुनान में से कोई अगर रक्षा चला रहा है, मज़दूर है, किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखने वाला है, जब हम उनसे पूछते हैं यार इतनी महंगाई है, आप कि घर के वाहिद कफ़ील है, तो वो हर चीज़ से कहता है जनाब किसी चीज़ की परवाह नहीं है, हमें ठीक है वो चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं जान लेके हाजिर हूँ, हम जिहाद के लिए तैयार हैं। वो तो डायरेक्ट यानी अपने मुसलमान भाइयों के लिए लड़ने और मरने की बातें कर रहे हैं। तो ये तो वो कारकुनान है ना जो बाबा जान अल्लाह रहमा के पढ़े हुए शेर की तर्जुमानी कर रहे हैं अमली तौर पर कि माना के ज़रूरतें ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, मगर या रसूलल्लाह आपसे ज़रूरी तो ज़िंदगी भी नहीं है। मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि इतना अजीम कारकुन और इतना मुखलिस जिसे बाबा जान अल्लाह रहमा इस कदर प्यार फरमाते थे, अपनी अरकान शुरा को इस कारकुन के हवाले से कोई नसीहत फरमाते हो कारकुनान के हवाले से? कारकुनान के हवाले से नसीहत तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह करीम ने तहरीक लब्बैक को अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैं बाबा जी की और फिर बाकी हमारे अमीर मोहतरम हज़रत क़िबला हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी हाफ़िज़हुल्लाह और बाबा जी और हमारे दिलों की धड़कन जनाब क़िबला हाफ़िज़ मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद अनस रज़वी साहब हाफ़िज़हुल्लाह, और फिर उसके बाद हमारे अरकान शुरा, फिर हमारे जो है ना डिवीज़न्स के और ज़िलों के और पीपल्स की बाड़ियाँ, यकीन करे जितनी भी क़ियादत है, क़ियादत भी अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिसीन है। और एक मरतबा मैंने सुना कोई बंदा कह रहा था कि वो आपके शुरा में कोई ओहदों पर ये हुआ, झगड़ा हुआ। मैंने कहा बखुदा मैं गवाह हूँ क्योंकि मैं शुरू से साथ हूँ। जब ये तहरीक जो है ना वो गाज़ी मुमताज़ क़ादिर रिहाई तहरीक थी, मैंने कहा मैं इस बात का गवाह हूँ कि हमारे यहाँ जब किसी को ओहदा दिया जाता है तो वो मिन्नत करके दिया जाता है। मैंने कहा अभी तक किसी ने डिमांड नहीं की है और ना इनके जहन में कभी ये है कि अगर मुझसे ये ओहदा मुझे दिया गया तो बस मैं तो, और या मुझसे लिया गया तो मैं तो नाराज़ नहीं। वो तो अपनी बड़ों की बात है, वो किसी को कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह कायदीन भी इस तरह कारकुनान यकीन करे वो कारकुनान है। मैं अक्सर अपनी जगह पे खैबर पख्तूनख्वा में मैं लोगों को तकारीर में कहता हूँ कि आप यकीन करें हम जाते हैं ये मुख्तलिफ़ जुनूबी पंजाब में, ये बावलनगर गए, ये बावलपुर गए, फ़लाँ जगह गए, उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि 12 बजे, मुझे अपने साथी फ़ोन करते हैं कि 12 बजे हमने इस्तकबाल रखी। हमने कहा यार इस्तकबाल ना रखे, वो कहता नहीं बस साथियों की अपनी ना मोहब्बत है। तो फिर इनके मोहब्बत के सामने हम भी जो है ना वो तस्लीम हो जाते हैं। लेकिन यकीन करें उन्होंने टाइम दिया होता है 12 कि ये जुनूबी पंजाब में फ़लाँ चौक में 12 बजे जो है ना कारकुनों ने पहुँचना है। हम पहुंच जाते हैं, रास्ते में एक कारकुन के पास जाते हैं या दूसरा, या इस तरह लेट हो जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं 4 बजे। तो हमें फ़िक्र होती है कि यार 4 घंटे से हमारे कारकुन उधर धूप में खड़ा है और चौक पे खड़े हैं, हारन बज रहे हैं और ये दरमियान में, तो हमें अपने आप को ना वो महसूस होता कि यार ये तो हम ज़्यादती कर रहे हैं, तो हमें तो टाइम पे फिर पहुँचना चाहिए था अभी। लेकिन यकीन करें उधर पहुँच जाते हैं ना और वो एक झलक देखते हैं तो वो झूम जाते हैं खुशी से, और यानी ये उनको हमें एहसास ही नहीं दिलाते कि हाँ आप 4 घंटे लेट हो गए, नहीं हम एहतजाजन जा रहे हैं, हमारे काम थे वो काम से हम गए, नहीं। यकीन करें ऐसे मुखलिसीन कारकुन जो बाबा जी ने तैयार की है, मेरे ख़्याल में इस वक्त बेमिसाल है। मैं नहीं समझता कि ऐसे कारकुन किसी के पास हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपने वक्त इनायत किया। आखिर में मैं जानना चाहूँगा, आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से अभी तक कोई खासी कवरेज नहीं देखने को आ रही। वो उनका मुनाफ़कत कह लें या ऊपर से दबाव कह लें कि हमने देखा है कि जहाँ से अगर इन NGOs के हवाले से कोई
चंद अहबाब भी निकलें, चंद ख़वातीन या चंद अफराद निकलें, तो उसको लाइव कवरेज और पूरा मीडिया उस पर टूट पड़ता है। 3 दिन हो गए हमने ऐसी यहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं देखा। उसके बावजूद भी वॉइस ऑफ अल-आकिब की टीम तहरीक लब्बैक के धरने को लम्हा ब लम्हा कवर कर रही है और अवामुन्नास को आगाह कर रही है। वॉइस ऑफ अल-आकिब चैनल के हवाले से आप क्या फरमाएँगे? सबसे पहले अपने मीडिया के हवाले से बात की तो वाकई बहुत बड़ा अलमिया है, और मैं अब भी कह रहा हूँ कि इनको चाहिए, ये लब्बैक की जो है ना अपनी मफाद की बात नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की इस वक्त जो इंसान के लिए बात करते हैं उनकी भी दिल की आवाज़ है, फिर जो मुसलमानों के हुकूक़ की बात करते हैं उनकी भी दिलों की आवाज़ है, तो होना चाहिए इनको। मैं तो रात को एक क्लिप सुन रहा था, वो राना सनाउल्लाह साहब से एक बंदा वो इंटरव्यू ले रहा था, तो आप यकीन करें मैं उसको सुन के ना हैरान हो रहा था कि वो उसको बार बार इसी पर उनको ज़ोर दे रहा था कि आप उनको मारे क्यों नहीं, आप उनको जाके मार दे, आप उनको ये करे, आप उनको वो करे। वो आगे से जवाब दे रहे हैं कि वो इस्लाम के और पाकिस्तान की और रियासत की दुश्मन नहीं है, तो हम जाके बात कर सकते हैं ना। वो नहीं, वो चीफ़ जस्टिस ने कहा था तो आप उसको, उन्होंने कहा यही कहा था ना कि उनसे बात करें, यानी मतलब उसको डिस्पर्स करें, तो डिस्पर्स करने का तरीका ये थोड़ा है कि आप जाके उसको मार दें। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा अब इनको ये दर्द है कुछ एंकर्स को कि ये लोग पुरअमन क्यों बैठे हैं, ये जाके तोड़ फोड़ क्यों नहीं करते, ये जाके एम्बुलेंसेस को और इसको जो है ना वो भी यानी उनको क्यों नहीं रोकते, ताकि हमारे लिए कुछ ऐसा चीज़ तो सामने आए ना कि हम उसको कवर कर सकें। देखो ये वो कर रहे हैं, ये तो आराम से बैठे हैं, ये तो सुकून से बैठे हैं। लोग ख़ुद रावलपिंडी इस्लामाबाद की वो लोग जिनके लिए ये रो रहे हैं, लेकिन वो इतने पुरजोश है। मुझे रात को लड़के मिले यहाँ से, वो कि उनकी आंखों से जो है ना वो आंसू जारी थे कि हमारे लिए अल्लाह ने ये मौका दिया कि हम खिदमत कर सके उन लोगों की जो फ़लस्तीन के लिए निकले हैं। तो मैंने कहा अगर इनकी बात आप करें तो ये तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह गाना पहुँचा रहे हैं, हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बात तो बाकी रही हमारी जो है ना इस तरह वॉइस ऑफ अल-आकिब और या जो है ना वो हमारे और जो दोस्त अहबाब अपनी तौर पे मेहनत कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि हम जिनका काम कर रहे हैं वो हमें देख रहे हैं, चाहे ये हमें दिखाए ना दिखाए, लेकिन हम अपनी बसात के मुताबिक और अपनी कोशिश जारी रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस ऑफ अल-आकिब ने जिस तरह ये सिलसिला शुरू किया इंतहाई हौसला अफ़ज़ा है, बहुत बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्होंने इस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की है। तो जितने भी दोस्त आप सुन रहे हैं उसको ये भी कहेंगे कि आप इसके साथ जुड़े रहें, और इसमें ज़ाहिरी बात है कि अब हमारे मरकज़ ही से जो है ना इसमें वो ख़बरें जो कि यानी मुस्तनद होती है वो शाया हो जाती हैं, और एक अच्छे तरीके से हमारी तहरीक का पैगाम जो है ना इस प्लेटफॉर्म से पहुँच रहा है। तो हमें चाहिए कि जो मुस्तनद ज़राए है उसको फॉलो करें, और फिर इस वक्त की जो जंग है और सोशल मीडिया पर जो अफवाहें हैं उनसे जो है ना वो इंशाल्लाह उसका मुकाबला करने के लिए ये हमारी जो काविश है ये बहुत बेहतरीन है। अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब को, पूरी टीम को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। जज़ाकल्लाह।